सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सबसे नया और सबसे बड़ा खुलासा हुआ। जांच एजेंसियों के मुताबिक रिया के डिलीटेड व्हाट्सएप चैट्स को रिट्रीव किया गया और इन्हीं के जरिए पता चला कि रिया चक्रवर्ती किसी गौरव और जया साहा से ड्रग्स के बारे में बात करती थी। इंडिया टीवी के पास इस चैट की पूरी डिटेल है, जिन्हें देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि रिया चक्रवर्ती के मोबाइल फोन से उनके व्हाट्सएप में कितने राज दफन थे और अब धीरे धीरे ये सब सामने आ रहे हैं। पहले मुंबई पुलिस, फिर ईडी, फिर सीबीआई और अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी। सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत में एक सवाल का हल निकलता नहीं और सामने हजार सवाल खड़े हो जाते हैं। मामले की जांच कर रही ईडी की टीम ने जैसे ही रिया चक्रवर्ती के मोबाइल से डिलीट किए व्हाट्सएप चैट को रिकवर किया, मामला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तक पहुंच गया। 2017 से 2020 तक का ये चैट है और हर चैट कहता है कि रिया और ड्रग्स का कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन तो है। 8 मार्च 2017 के एक चैट में रिया किसी गौरव नाम के शख्स से बात कर रही है। रिया इस चैट में बता रही है कि वो कोई हार्ड ड्रग्स नहीं ले रही। रिया कहती है कि उसने सिर्फ एक बार MDMA लिया था। अगर हम हार्ड ड्रग्स के बारे में बात करें तो मैं बता दूं, मैं ज्यादा नहीं ले रही, मैंने एक बार MDMA लिया था। अब ये दूसरा चैट देखिए, ये भी 8 मार्च 2017 का है। तब रिया सुशांत की जिंदगी में नहीं आई थी, तब वो किसी गौरव के संपर्क में थी और इस चैट में वो गौरव से पूछ रही है कि क्या उसके पास MD है। MD और MDMA एक ड्रग्स है जिसकी खरीद बिक्री मुंबई में बैन है। रिया ने गौरव आर्या को लिखा, क्या तुम्हारे पास MD है? श्रुति जो नाम है वो जरूर इस जांच में सामने आया है। परिवार ने जो FIR दर्ज कराया था उसमें श्रुति मोदी का नाम है। क्या ये वही श्रुति मोदी है? ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। सुशी मिरांडा नाम के शख्स का भी नाम FIR में है। क्या ये वही मिरांडा है? सैमुअल मिरांडा तो कहीं नहीं है, ये भी जांच के बाद साफ हो जाएगा। गौरव आर्या, मैं जोयता से पूछूंगा, गौरव आर्या नाम का शख्स आपने क्या फिल्मी सर्कल में कहीं सुना है? नहीं, गौरव का नाम अभी तक हमने सुना नहीं है, लेकिन अगर वो ड्रग डीलिंग का काम करते हैं तो आई एम श्योर जो ये इंडस्ट्री है इसमें बहुत सारे ऐसे सर्कल्स हैं जहां पर इसकी चर्चा होती है और खास तौर पर जिस ड्रग की बात की जा रही है MD, वो नाइट क्लब्स में बहुत इस्तेमाल होता है। ये सुशांत की मौत के मामले में अब तक का सबसे बड़ा और सनसनीखेज खुलासा है। इंडिया टीवी के पास इस मामले से जुड़ी सबसे सनसनीखेज और रहस्यमय जानकारी है। अब इस मामले में ड्रग्स की बू आने लगी है। ईडी के पास रिया के जो चैट्स हैं उसे पढ़िए और समझिए। अब ये मामला कौन सा रंग ले रहा है, बारी बारी से हमने हर चैट पर रिसर्च किया और हर उस चेहरे को समझने की कोशिश की है जिसका जिक्र रिया के चैट में है। अब तक आपने 2017 का चैट देखा, लेकिन अब देखिए 25 नवंबर 2019 की बातचीत। इस वक्त तक रिया सुशांत की जिंदगी में दाखिल हो चुकी थी, सुशांत के हर फैसले में बराबर की हिस्सेदार थी। 25 नवंबर 2019 का 3 चैट बहुत कुछ कहता है। पहले चैट में रिया जया साहा से बात करती है और इसमें श्रुति का भी जिक्र करती है। मतलब जिस जया साहा से ईडी पूछताछ कर रही है वो भले ही सुशांत का काम देखती थी, लेकिन रिया की उससे बराबर बात होती थी। इस चैट में रिया थैंक यू सो मच जया साहा कहती है। जया साहा ने रिया को लिखा, मैंने उसे कहा है श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए। रिया ने जवाब दिया, थैंक यू सो मच। 25 नवंबर 2019 का ही ये दूसरा चैट देखिए। इस चैट में जया रिया को लिखती है कि दोस्त, इससे मदद मिलेगी। सवाल है किससे मदद मिलेगी और किसे मदद मिलेगी? जया ने रिया को लिखा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, उम्मीद है इससे मदद मिलेगी।
सवाल यह है कि क्या रिया चक्रवर्ती या फिर सुशांत के घर में रहने वालों में से कोई ड्रग्स सप्लाई करने वालों के टच में थे। सुशांत के घर में जो पार्टियां होती थी, रिया अपने दोस्तों के साथ जो पार्टियां करती थी, क्या उनमें ड्रग्स का इस्तेमाल होता था? अब इन सवालों को भी जांच के दायरे में लाया गया है, क्योंकि हाउस मैनेजर्स ने कहा था कि सुशांत के घर में होने वाली पार्टियों में ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। सुशांत की मौत के केस में नया मोड़ तब आ गया जब इस केस की जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने शुरू कर दी। असल में सवाल यह है कि रिया चक्रवर्ती या फिर सुशांत के घर में रहने वालों में से कोई ड्रग्स सप्लाई करने वालों के टच में था। क्या सुशांत के घर में जो पार्टियां होती थी या फिर रिया अपने दोस्तों के साथ जो पार्टियां करती थी, क्या उनमें ड्रग्स का इस्तेमाल होता था? अब इन सवालों को भी जांच के दायरे में लाया गया है। जानकारों के मुताबिक मुंबई पुलिस की पूछताछ में सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ नीरज और उनके हाउस मैनेजर सैमुअल मिरिंडा ने बताया कि सुशांत के घर पर हफ्ते में लगभग 2 बार पार्टीज हुआ करती थीं और इन पार्टीज में ड्रग्स का इस्तेमाल भी होता था। उन्होंने ये भी बताया कि ये पार्टीज सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ही ऑर्गेनाइज किया करती थी और इन पार्टीज में सुशांत और रिया दोनों के ही दोस्त हुआ करते थे। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस से पूछताछ के दौरान भी नीरज नाम के कुक ने दावा किया था कि सुशांत के घर में हफ्ते में 2 बार पार्टी होती थी जिसमें ड्रग्स का इस्तेमाल होता था। नीरज ने यहां तक बताया कि न्यू ईयर के बाद सुशांत की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसीलिए सुशांत कई बार पार्टी में शामिल नहीं होते थे, लेकिन पार्टियां लगातार होती थी। शुरू में जब आए थे सब सर के साथ ही रहते थे, सर के साथ ही गेम वगैरह खेलते थे, सर का उनके साथ सही टाइम पास हो जाता था। फिर उनका सर अगर वो कर भी रहे हैं अपना एंजॉय, तो सर अगर मन नहीं कर रहे तो उनका एंजॉय वो भी करते रहते थे, क्योंकि सर ने खुद छूट दे रखा था, करो कुछ नहीं कहते थे सर। तो वो लोग अगर कुछ भी एंजॉय करना रहेगा तो टेरिस पे एंजॉय जो भी करना है उनको पार्टी वार्टी होता था, क्योंकि सर की थोड़ी बहुत तबीयत डाउन हो जाती, तबीयत डाउन थी। तो सर ने लास्ट न्यू ईयर में उन्होंने जो थोड़ा वो कुछ पार्टी वार्टी करते थे उन्होंने बंद कर दिया था, तो उनको वो चीज़ सब अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो थोड़ा रेस्ट करते थे, दिन में सो जाते थे। सवाल है कि ये कौन सा ड्रग है जिसका जिक्र रिया अपने व्हाट्सएप चैट में करती हैं? क्या है एमडीएमए और क्या है एमडी? जब मुंबई में ड्रग्स का कारोबार अवैध है, बंद है, नारकोटिक्स विभाग का पहरा है, तो फिर कैसे इस जहर को पार्टियों में पहुंचाया जा रहा है? मुंबई में वैसे तो हर इलाके में पुलिस की छापेमारी चलती रहती है, लेकिन चोरी छिपे इस अवैध धंधे का कारोबार करोड़ों में होता है। अलग अलग नाम और अलग अलग कोड के जरिए इस ड्रग्स की बिक्री होती है। ड्रग्स लेने वालों की आंखें बिल्ली की तरह बन जाती हैं, इसीलिए इसे म्याऊ म्याऊ और एम कैट के नाम से भी जाना जाता है। इस ड्रग को लेने से दिमाग में डोपामाइन का स्तर बढ़ जाता है। एमडीएमए ड्रग्स किसी भी पेय पदार्थ में घोलकर ली जा सकती है। हेरोइन और कोकीन की तुलना में इस ड्रग के सेवन से ज्यादा नशा होता है। सस्ता होने के कारण डिमांड ज्यादा होती है। 1000 से 2000 इसकी कीमत होती है। एमडी जो ड्रग है वो बहुत ज्यादा जो है, मैं आपको बताऊं कि एनडीपीएस एक्ट के तहत बहुत प्रोहिबिटेड ड्रग है और इसे म्याऊ म्याऊ यहाँ पर कहा जाता है। मुंबई की भाषा में म्याऊ म्याऊ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसा ड्रग है जिसे पीने के बाद, जिसे लेने के बाद जो व्यक्ति है वो भीगी बिल्ली बन जाता है, उसको कुछ करने की शक्ति नहीं होती, वो कुछ कर नहीं सकता और कई बार वो बहुत एग्रेसिव बन जाता है। इतना एग्रेसिव बन जाता है कि वो किसी को भी मार सकता है, किसी पर जानलेवा हमला कर सकता है। तो ये ड्रग की ये खासियत है कि जितना ठंडा करती है व्यक्ति को, उतना ही बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी करती है। तो ये जो ड्रग है ये मुंबई में बहुत ज्यादा प्रोहिबिटेड है। कई केसेस मुंबई में पकड़े गए हैं जहां पर कॉलेज और स्कूलों में ये ड्रग जो है वो दिया जाता था, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में और बिस्किट फॉर्म में। रिया के सारे चैट में ड्रग्स का जिक्र है, नशे का जिक्र है। सवाल है क्यों? कल तक सुशांत के बारे में कहा गया कि उनका संबंध ड्रग्स माफिया से है। रिया के कई सहयोगियों ने भी ईडी के सामने ऐसी कहानी बनाई, लेकिन इस चैट के सामने आने के बाद मामला 360 डिग्री घूम गया है। अब जांच होगी सुशांत के घर में कौन कौन ड्रग्स का इस्तेमाल करता था, वो कौन सा चेहरा था जिसका ड्रग माफिया के साथ डायरेक्ट कनेक्शन था।